नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सियासी हालात 24 घंटे के अंदर ही बदल गए। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं ने जो सियासी शोर मचाया था, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ की सूझबूझ ने पानी पानी कर दिया। जिस तरह से योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम को मैनेज किया, उससे विपक्ष का दांव अब फिर से ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। यानी लखनऊ वाया लखीमपुर का जो विपक्षी प्लान था, वो अब चूर चूर हो चुका है। करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये 3 तस्वीर किसानों की लाशों पर चुनावी मुद्दा खोज रहे विपक्ष के इरादों की पोल खोलती हैं। इसके बाद बवाल पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रशासन लगातार समझौते की कोशिश करता रहा, तो विपक्ष लगातार पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने में जुटा रहा। विपक्ष का ये राजनीतिक प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चला। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके तंज कसा। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। जो राजनीतिक गिद्ध मौके की तलाश में निकले थे, वो वापस अपने एसी कमरों में जाने लगे हैं। देखिए, विपक्ष का जो कुल मिलाकर के अगर आप रवैया देखा जाए तो जिस तरह का वीडियो सामने आए हैं, जिस तरह से अराजकता का माहौल पैदा करने की जो विपक्ष की कोशिश है, वो बेनकाब भी हुई है। दरअसल इस पूरे मामले पर खुद सीएम योगी पैनी नजर बनाए हुए थे। सीएम योगी के एक्शन में आते ही विपक्षी मिशन फीका पड़ने लगा और महज 24 घंटे के अंदर सूबे की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई। समझौता प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत से हुआ। इसके तहत मृतक के परिवार को 45 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, घायलों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद और 8 दिन में आरोपियों के गिरफ्तार होने का आश्वासन मिला है। लखीमपुर खीरी से शुरू हुए विवाद की चिंगारी लखनऊ तक पहुंची थी। सरकार की कोशिश सिर्फ किसानों से समझौता कर पूरे बवाल को शांत करने की थी। सरकार की रणनीति से महज 24 घंटे में विपक्षी प्लान भी चूर चूर हो गया। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझ लिया होगा। आज की बड़ी बहस के 5 बड़े सवालों की अगर हम बात करें, तो साजिश वाली आग पर क्या समझौते ने पानी फेर दिया है? दूसरा सवाल हमारा है, मौतों में विपक्ष ने क्या चुनावी मुद्दा खोज लिया है? लखनऊ वाया लखीमपुर विपक्षी प्लान चूर चूर, ये वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। एक्शन मोड में सीएम योगी जल्द से जल्द नजर आए और इसीलिए टेंशन दूर हुई है। और शांति की राह में क्या विपक्षी सियासत जो है वो रोड़ा बन रही है? तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूची विश्वास कांग्रेस प्रवक्ता, और अनिल यादव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र राय, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, तो क्या जो साजिश वाली आग थी उसको समझौता जैसे हुआ तो उस पर पानी फिर गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में कल जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम सबको चिंता में डालने वाली थी। और एक संवेदनशील सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका सबूत दिया कि वह अपने सारे दौरे रद्द करके वह आए और अपने स्वतः मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरी रात उन्होंने घटना का जायजा लिया, अपने सरकार के आला अफसरों को मौके पर भेजा। और सबसे बड़ी तारीफ की बात आदरणीय राकेश टिकैत जी की करनी पड़ेगी कि उन विपक्ष के लोगों ने जो सोचा था कि इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश को हिंसा में झोंक देंगे, उन्होंने, टिकैत साहब ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो अधिकारी थे, उनके साथ बैठ कर के बातचीत से एक समाधान का रास्ता निकाला। ये कोई नहीं कह सकता कि ये घटना दुखद नहीं थी। ये अत्यंत दुखद थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। और जिन परिस्थितियों में हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्व जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी है और हम समझते हैं कि सम्यक बिंदुओं पर उसकी जांच होगी और विपक्ष को चाहिए कि उस जांच एजेंसी पर भरोसा रखे और जांच आने तक इस तरह की हो हल्ला न करे। पहले उत्तर प्रदेश में शर्त है कि ये कानून व्यवस्था कोई हाथ में लेने का प्रयास न करे। आज लखनऊ में आपने देखा
कि पूर्व मुख्यमंत्री कि जब को हिरासत में लेने की बात हो रही थी, उस समय बाहर पुलिस की गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया गया। ये कुत्सित प्रयास था कि उत्तर प्रदेश हिंसा की चपेट में जाए। लेकिन किसान नेता ने जिस तरह से सूझबूझ से काम किया। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं। अजीज जी, सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से अभी देखिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो राकेश टिकैत का भी शुक्रिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मध्यस्थता निभाई है उसकी वजह से जल्द जो है ये पूरा जो वारदात हुई और उसके बाद किसानों का भड़कना हुआ वो सब उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सका है। तो अब तो यहाँ पर इनके भी सुर बदले नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपका षड्यंत्र था ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और लगातार जो इस पूरी घटनाक्रम में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए शुभम जी, अभी धर्मेंद्र राय जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, जो आप टैगलाइन की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल मामला हल कर लिया गया। 50 लाख रुपए 45 लाख रुपए मृतकों को दे दिया गया और जो मृतक का परिवार है वो मृतक को वापस ले आएगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि ये बीजेपी जो हजारों करोड़ रुपया चुनाव प्रचार में खर्च कर रही है, सरकार टैक्स के पैसे को आज विज्ञापन में खर्च कर रही है। आप एक जान की कीमत 45 लाख रुपए लगा करके और कितने खुश हो रहे हैं, पहली बात। और कह रहे साहब साजिश नाकाम हो गई। साजिश किसने किया था जरा ये बताएं। साजिश जिस तरीके से किसानों के खिलाफ इस जो सत्ताधारी पक्ष है उसने किया है, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, किसानों को कुचलने का प्रयास किया, सत्ता के नशे में चूर या अहंकारी और तानाशाही। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात शुभम जी, सुनिए। आप देखिए, आपने सवाल किया, बात रखने दीजिए आप। ठीक है, बोलिए आप। ये जलियांवाला बाग का जो कांड है ना, वो भी शर्म खा जाए, वो भी शर्मिंदा हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि साहब आप जानिए कि हिटलर शाही का जो राज था उससे भी बदतर स्थिति पैदा हो गई। नहीं, हिटलर शाही कैसे कह रहे हैं आप, जरा उसको नहीं, मैं सुन रहा हूं, आप बताइए हिटलर शाही कैसे, उसको थोड़ा व्यक्त भी तो करिए। हिटलर शाही ऐसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का जिस तरीके से रौंदता है, किसानों को रौंदता है और ये सरकार नहीं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है और हमारे साथ जुड़े थे, आशीष हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। सर मुझे मौका दे बात करने दे, मुझे बात रखने नहीं दे रहे। बोलिए आप, बोलिए। सर मैं कह रहा हूं जिस तरीके से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया, अलोकतांत्रिक तरीके से तमाम बड़ी फौज लगा दी गई, अगर इसका 10% फौज अगर अपराधी को पकड़ने में लगा दिया जाता तो शायद वो सलाखों के पीछे होता। उसको पकड़ने के लिए फौज नहीं लगाया। नहीं तो आप इस बात को उन्होंने इसलिए गिरफ्तार किया कि सियासी फायदा देख रहे थे आप, जिसमें शामिल रहे, आप सियासी फायदा देख रहे थे। पकड़ा क्या देख रहे? आप सियासी फायदा देख रहे थे। हम सियासी फायदा ये लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक गिद्ध थे वो वापस एसी कमरों में लौट गए। तो कौन थे वो राजनीतिक गिद्ध? शुभम जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं। इनकी सोच देखिए, मेंटेलिटी देखिए, इनका अहंकार देखिए कि आप विपक्षी पार्टियों को ये गिद्ध बताते हैं, ये खुद गिद्ध हैं। आप इस बात को जानिए। ठीक है, इस पर हम भारतीय जनता पार्टी से जवाब लेंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी अनिल यादव लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े। अनिल, लगातार आपने पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाई, हर एक खबर जो कुछ भी वहां पर हुआ आपने दर्शकों तक पहुंचाया। इस वक्त जब वहां पर ये पूरा समझौता हो गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी जब पहुंचे थे, राकेश टिकैत से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से अब लखीमपुर में इस वक्त क्या कुछ नजारा है? बिल्कुल, देखिए कल जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी उसके बाद स्थिति वहाँ बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थी। चारों डेड बॉडीज़ खुले आसमान के नीचे रखी थी और इसलिए किसानों के बीच गुस्सा साफ देखा जा रहा था। लेकिन पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया था हालात को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन राहत की बात आज ये रही कि प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया। बहुत अच्छी भूमिका रही राकेश टिकैत की, उन्होंने सबको समझाया बुझाया और एक नतीजे पर पहुँचे अधिकारियों के साथ मिलकर। तो अब किसानों को भी, जो मृत किसान है उनकी फैमिली को आर्थिक सहायता मिली है, जॉब की बात भी कही जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है।
तो निश्चित ही देखिए ये तमाम पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि यूपी सरकार इस बार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सबसे मुश्किल चुनौती से मुकाबिल है। लेकिन जिस तरह से इसको टैकल किया गया है, सरकार के तमाम नुमाइंदों ने यहाँ पर बैठक करी और लगातार मीटिंगों का दौर चला, और जिस तरह से इसको ठंडे दिमाग से सुलझाया गया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि ये ऐसी घटना थी, जरा सी भी चूक हो जाती तो 4 की जगह 40 लोगों की जान पे बन आती और सिचुएशन ऐसी हो जाती कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन निश्चित ही जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई, और किसानों का जो नेतृत्व कर रहे थे राकेश टिकैत, उन्होंने भी ठंडे दिमाग से और खुले दिल से वार्ता में हिस्सा लिया। कई दौर की बात हुई, कई राउंड की बात हुई, लेकिन अंततः नतीजा निकला, और इस नतीजे से फिलहाल अभी सब खुश हैं। बस कोई अगर खुश नहीं है तो सिर्फ विपक्षी दल है। और इस वक्त हम अब लखीमपुर से सीतापुर आ गए हैं, और यहाँ अभी भी कांग्रेसियों का धरना, मैं आपको अब दिखाऊं कि कांग्रेसियों का धरना यहाँ पर चल रहा है। प्रियंका गांधी अंदर पीएसी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर उनको डिटेन करके रखा गया, वो भूख हड़ताल पे बैठ गई हैं, और तमाम कांग्रेसी यहाँ पर डटे हुए हैं। प्रियंका गांधी की जिद अभी भी है कि वो लखीमपुर खीरी जाना चाहती हैं उन किसानों की फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रियंका गांधी वहाँ जाएंगी तो सिचुएशन थोड़ी सी और टेंस होगी और हालात जो है वो खराब होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, इसलिए सरकार उनको जाने नहीं देना चाहती है। जी, कांग्रेस प्रवक्ता सूची विश्वास हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। सूची विश्वास जी, कल जब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जाना चाहती थी, उनको भी रोका गया, और सवाल यही उठता है कि क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जिम्मेदारी निभाई और बहुत जल्द इस सिचुएशन को हैंडल किया, लेकिन सियासी फायदा उठाना चाहते थे विपक्ष के नेता, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो क्या जिम्मेदारी उठाई? कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति पहले तो भड़काऊ भाषण देता है, प्रशासन को इनपुट्स होते हैं कि बवाल हो सकता है, उसके बाद उसका पुत्र गाड़ी छेड़ लोगों पे चढ़ा देता है। तो इस निर्ममता को, इस बर्बर कार्यवाही को, इस किसानों के नरसंहार को आपके कंट्रोल कैसे आप बता रहे हैं? देखिए, जो बिगड़ गया है उस पर संवेदना व्यक्त करने के स्थान पर विपक्ष पर कुठाराघात करना, और जो संवेदना व्यक्त करे आरोपियों को गिरफ्तार करने के स्थान पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेना। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। सोनभद्र में क्या हुआ? नहीं, सुन लीजिए पहले। सोनभद्र में क्या हुआ? उम्भा में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं, सत्ता से जवाब बोले। धर्मेंद्र रिपोर्ट से आप अनिल जी की रिपोर्ट आपने सुनी। हम सब कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने अत्यंत सूझबूझ से काम लिया, और वो कल चल रहे थे जब वहाँ से उन्होंने पहला संदेश दिया कि किसान धैर्य बनाए रखें, कहीं हिंसा को वह का प्रयोग न करें, ये उनकी सोच थी। लेकिन विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से अपनी मंशा पाल रखी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक दिया जाए, हिंसा के माहौल में झोंक दिया जाए, लखनऊ में आज उसका दृश्य दिखा, ये चिंताजनक है। हम समझते हैं कि विपक्ष की मंशा पर राकेश टिकैत जी ने पानी फेर दिया, और आज उत्तर प्रदेश आप बार बार राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, सूझबूझ की आप बात कर रहे हैं सरकार ने, और आज थोड़ा सा बदला सरकार नजर आ रहा है। धर्मेंद्र जी, एक सवाल उठ रहा है, सरकार ने ये राकेश टिकैत की सूझबूझ है, ये आगे भी जारी रहेगी? मैं हमेशा देखे किसानों, हाँ, क्या सहमति बनेगी? किसानों के प्रति हमारी हमेशा हमदर्दी रही है। आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी बार बार कहते रहे कि किसान हमारा अन्नदाता है। हम उस पर इतराज करते थे, जो ये विपक्ष में बैठे लोग, कुछ अराजक तत्व जो उनके बीच में घुस आते हैं, वो साजिश करते हैं, वो षड्यंत्र करते हैं, वो बेनकाब होंगे। और जांच एजेंसी, राज्य मंत्री जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनके बेटे पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा तो अभी भी अनशन पर बैठी, उसको माना गया है। और देखिए, प्रियंका जी के पास कुछ है नहीं, वो लाशों पे जमीन ढूंढ रही हैं। अच्छा, वो कोई जमीन कांग्रेस को मिल जाए तो हम समझते नहीं कि कांग्रेस के लिए कोई जमीन मिलने वाली है। गांधी वाड्रा लाशों पर जमीन ढूंढ रही है, ऐसा धर्मेंद्र राय कह रहे हैं। झाड़ू लगाती हैं कांग्रेस को, जनता ने कांग्रेस को झाड़ू लगा दिया है। अब उनके पास बचा ही क्या है कि झाड़ू लगाएंगी? तो जनता ने झाड़ू लगा दिया है कांग्रेस पर। तो अब मुश्किल ये है कि प्रियंका जी करें क्या? उनके में कंपटीशन है कि सारा श्रेय कहीं अखिलेश जी लेना चाहते हैं, कहीं प्रियंका जी लेना चाहती हैं। बड़ी मुश्किल है कि किसानों को साजिश का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? किसानों के कंधे पर सियासत क्यों की जा रही है? चिंता इसकी है। नहीं, आप लोग इंटरप्ट करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। देखिए, बात यहाँ नहीं, यू कैन कंटिन्यू। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, लोग सुन रहे हैं आपको।
पहला बोलिए, संदेश, सूची विश्वास। क्या विपक्ष के किसी नेता ने ये संदेश दिया कि पहली शर्त है कि अमन शांति बना रहे? ये लोग अशांति फैलाना चाहते हैं। पैदल चल रहे थे जब लाखों लोगों को राशन बांटा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने। 27 बार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को डिटेन किया गया और हाथरस किया, आजमगढ़ किया, उम्भा किया, सोनभद्र किया, भट्टा को भगाया गया, किया, दिल्ली से लखीमपुर। भगाया गया। ये तो मात्र उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरा पुलिस और पूरी प्रशासन, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को किसी से घबराहट है वो श्रीमती मेनका गांधी है। बिहार ठीक है, अजीज खान मैं आपके पास आऊंगा। अजीज खान मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस पूरे मामले में आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं, मंत्री के बेटे के ऊपर यानी कि आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, तो क्या यह माना जाए कि सरकार दोहरा रवैया नहीं अपनाती है? सरकार की नजर में हर कोई समान है? देखिए शुभम जी, जो सबसे पहली बात है कि जो गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त टोनी जी को क्यों नहीं किया गया? उन्होंने जिस तरीके से वीडियो उनका वायरल हुआ, वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कह रहे साहब 2 मिनट में ये कर देंगे। अगर वाकई में निष्पक्ष सरकार होती तो पहले तो उनको गृह मंत्री पद से फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लगातार उनके साहबजादे बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। साहब आप दूसरों की तो बात कर सकते हैं, दूसरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। आखिर लखीमपुर में क्या साजिशें चल रही है जो आप जाने नहीं दे रहे लोगों को देखने, लेकिन जो आरोपी है उस आरोपी को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी से, अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, सूची विश्वास कांग्रेस से और अनिल यादव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति से इस पूरे मामले को 24 घंटे के अंदर निपटा दिया गया और जिस तरीके से लगातार वहां पर हिंसा भड़कने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर काम किया, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं और विपक्ष अभी भी अपने जो तेवर दिखा रहा है वो चुनावी तेवर है। उनके चुनाव से पहले जिस तरीके से यहां पर आक्रामक छवि में नजर आ रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है, लेकिन सरकार यह कह रही है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की मात्र कोशिश पर है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।